हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है एंड इसके सेंटर ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। इस पूरे कॉइल की वजह से पॉइंट ओ पे हम एक बार में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल के छोटे छोटे से लेंथ लेने पड़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, जैसा हमने बायो-सैवर्ट लॉ में किया था। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसे हम लेंथ एलिमेंट बोल रहे हैं, डीएल। डीएल से इसको मान लिया ये आर डिस्टेंस पे है पॉइंट ओ यहाँ से। आर क्या हो गया, इस कॉइल का रेडियस हो गया है। डीएल की वजह से पॉइंट ओ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे एंड देन उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे कॉइल की वजह से पॉइंट ओ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सपोज करते हैं कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरीके से। आई करंट यहां से फ्लो करेगा तो इस पे वेक्टर आ जाएगा। ये लेंथ एलिमेंट अब क्या बन जाएगा, ये करंट एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसके पास अब क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है। एंड जो करंट एलिमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन होती है। इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो करंट की डायरेक्शन में आ जाएगी, इस तरीके से। जो डीएल वेक्टर है और जो आर ये पोजीशन वेक्टर है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो अगर एंगल देखते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का, और यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री है। साइन 90 यहाँ पे रख देंगे, साइन 90 अपॉन में आर का स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू डीएल वेक्टर। पर हमें यहाँ पे पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। डीबी का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर का स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। ये आ जाएगा बी इजकल टू, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, डीएल बच जाएगा। डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो डीएल कर करके पूरी ऐसे सर्कुलर लूप बन जाएगा। एंड जो सर्कुलर लूप है उसका जो लेंथ आएगा वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर लूप के इक्वल आ जाएगा, जो क्या आएगा, 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा। जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा 2 पाई आर। जो चीज़ें यहाँ से कट रही है उसको काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। सर्कुलर लूप के सेंटर पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। अभी तो कॉइल में सिर्फ सिंगल टर्न है, तो सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा। सपोज करते हैं कॉइल के अंदर n टर्न्स है। इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जितने टर्न्स होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को। आ जाएगा बी इजकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को रखेंगे तो जो हमारे कर्ल फिंगर है, ये डायरेक्शन बता देंगे पॉइंट ओ पे, और इनकी डायरेक्शन क्या है,
प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ये आ जाएगा क्रॉस। जब भी सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। एंड जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा सर्कुलर लूप में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा।